नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां राधा अष्टमी मनाने आए 2 श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आया है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेंगे मथुरा की, जहां राधा अष्टमी मनाने आए 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों श्रद्धालु मंदिर से नीचे धर्मशाला में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों श्रद्धालुओं की बीमारी की वजह से मौत हुई है। मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने भीड़ के दबाव या भगदड़ जैसी किसी भी घटना से इनकार किया है। मेले से संबंधित तो घटना नहीं कह सकते उसे। आज सवेरे सुदामा चौक पे एक बाबा शायद चाय पी रहे थे बैठ करके किसी उस पे, उसके बाद वो अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई वहीं, जिसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद बताया वो कार्डियक अरेस्ट था। इसके अतिरिक्त एक ब्रॉड डेड महिला और लाई गई थी, राजमणि, जो कि इलाहाबाद की थी। परिवारजनों ने बताया कि कल वो हाई शुगर की मरीज़ थी, उनका शुगर बढ़ा रहता था। कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और आज सुबह उन्होंने बिना कुछ खाए पिए दवाई ले ली थी शुगर की। उसके बाद वो एकदम से कोलैप्स कर गई। जब तक वो अस्पताल उनको यहाँ लाते तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। देखिए, राधा अष्टमी की पूरी हम लोगों की तैयारियां हैं और लगभग दिन के 11 बज चुके हैं और पूरे मेले में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा है और लगातार वो दर्शन कर रहे हैं सिस्टमेटिक रूप से। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही हैं, यहाँ पर 2 लोगों की डेथ हुई है। वास्तविकता ये है कि उसमें से एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उनका वो डायबिटिक की पेशेंट थे, जिनका डायबिटिक लेवल इसमें 500 से ऊपर था और कल से उन्होंने कुछ खाया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं कुशीनगर की, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने देवरिया सांसद पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने देवरिया सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देवरिया के सांसद जनता को गुमराह कर रहे हैं। सांसद ने 3 फ्लाईओवर स्वीकृत होने का बयान दिया था, लेकिन NHAI ने फ्लाईओवर की स्वीकृति से इनकार कर दिया है। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप भी लगाया है। बड़का झूठा पार्टी अगर भाजपा को न कहा जाए तो क्या कहा जाए। सलेमगढ़ में, पटेरिया में और फाजीनगर के बगौज मोड़ जो NH-28 पर स्थित है, आए दिन एक्सीडेंट होने के नाते अब तक 9 सालों में हजारों से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई सारे परिवार के मुखिया उस एक्सीडेंट के शिकार हुए। तमाम छात्र, नौजवान उस एक्सीडेंट में काल के गाल में समा गए। बहुत सारे लोगों का चिराग का दिया भी बुझ गया। महिलाएं भी उस एक्सीडेंट का शिकार हुई और काल के गाल में समा गई। इन 3 पुलों की मांग क्षेत्रीय जनता काफी समय से कर रही है। हमने एक पत्र श्री नितिन गडकरी जी को लिखा और उस पत्र के माध्यम से हमने सरकार से कहा कि आप 10/11/2020 को नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा और हमने मांग किया कि इन 3 जगहों पर NH-28 पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर अन्य जगहों। मुरादाबाद में बीजेपी के सांसद रमेश बुदूड़ी के बयान को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच मुरादाबाद में जमीयत उलेमाए हिंद ने बीजेपी सांसद रमेश बुदूड़ी के बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि संसद के विशेष सत्र में आखिरी दिन बीजेपी सांसद रमेश बुदूड़ी की अमर्यादित भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब रमेश बुदूड़ी के बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने पलटवार किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी ने रमेश बुदूड़ी को मानसिक रोगी बताया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष रमेश बुदूड़ी को तत्काल बर्खास्त करने और UAPA लगाकर बीजेपी सांसद को जेल भेजने की भी मांग की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो संसद जिसको भारत की लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है और अभी G20 हुई है, आपने सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया है और भारत के लोकतंत्र का प्रचार प्रसार बहुत गाजे बाजे के साथ किया गया है। अगर उस लोकतंत्र के अंदर देश की 2nd लार्जेस्ट मेजॉरिटी के लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि आप देश को कहाँ ले जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि वो सांसद मानसिक रोगी है, वो उसको डिजीज़ है, साइको है। लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको संसद से बर्खास्त करें,
इसकी सदस्यता रद्द करें और यूएपीए लगा करके इसको जेल में भेजें। क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की मंदिर में इस भाषा का एक क्रिमिनल। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि बाबा का बुलडोजर अब आगरा के अवैध अतिक्रमण पर गरजा है। तो ताज नगरी में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। ये मामला न्यू आगरा थाना इलाके के दयालबाग का है, जहां राधा स्वामी मत के लोगों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि सत्संगी लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद भारी फोर्स के साथ आगरा प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंचा। वीडियो में बात कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां ट्रिपल मर्डर केस में अब कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि विवादित जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। तो कौशाम्बी के ट्रिपल मर्डर केस में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। ट्रिपल मर्डर कांड में विवादित जमीन पर बने अवैध निर्माण पर एसडीएम और ट्रायल सीयू की अगुवाई में बुलडोजर से कार्रवाई की गई। दरअसल 2 दर्जन अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पीएससी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई। तेईस लोगों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के उपरांत वो अवैध कब्जा हटाने और उसको रोकने की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां दिव्यांग युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि अमरोहा में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां दबंगों ने एक दिव्यांग युवक और उसकी पत्नी की पिटाई कर दी। ये मामला हसनपुर थाना इलाके के दयावली खालसा गांव का बताया जा रहा है, जहां दिव्यांग और उसकी पत्नी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार ने इस दौरान बताया है कि मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बेटे में बात बरेली की कर लेते हैं, जहां 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है। तो बरेली में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ी का मामला सामने आया। घटना साई थाना इलाके की है, जहां पीड़ित लड़की ने बताया है कि वो कॉलेज पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान कॉलेज के पास एक युवक ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और मौके से फरार हो गया, जहां डरी रहमी छात्रा ने कॉलेज स्टाफ और परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि गाँव की छात्राओं का कहना है कि जब तक युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो कॉलेज नहीं जाएंगी। इसके बारे में जानकारी ये है, लड़कियों ने बताया है जी कि हम 7 बजे स्कूल गए। हाँ स्कूल जाने पर स्कूल के गेट पर जी हमारा जबरन हाथ पकड़ा। अच्छा उसमें लड़की ने गाली भी दी। उसके बाद मास्टर भी आ गए, हाँ सभी लोग इकट्ठे होकर। तो बेटन बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। तो मुरादाबाद के कांड थाना इलाके में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जहां घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश ने 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूटकांड के बाद से ही आरोपी फरार था। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। 16 तारीख को थाना काट क्षेत्र में उमरी कस्बे के पास में एक सेल्समैन जो नहीं एक स्टेनो था, जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है इनके यहाँ पे वो काम करते थे। वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। वहीं पे कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उनकी गाड़ी की डिक्की में करीब 4 लाख रुपए रखे थे। उनको उनसे छीन लिया और उसके बाद में उनको वहाँ से भगा दिया। बाद में इसमें से एक लड़की की जो पहचान है वो किसी व्यक्ति के द्वारा की गई। उसका नाम था फरमान पुत्र नजाकत, जो कि थाना काट हुमरी क्षेत्र का रहने वाला था। और इसमें 2 अन्य व्यक्तियों को नाम लेते हुए इसमें एक तहरीर दी गई थी, जिसमें फरमान पुत्र नजाकत और बाकी 2 साथी उनके द्वारा लूट की घटना प्रकाशित किया गया था, जिस पर हमारी एसओजी टीम थाना प्रभारी काट और सीओ काट और उनके नेतृत्व में एसपीआर साहब के नेतृत्व में लोगों ने इसमें काम किया। आज इसमें जो फरमान पुत्र नजाकत है, इसकी गिरफ्तारी की गई है मुठभेड़ के दौरान में, जिसमें उनके पैर में गोली लगी और हमारा एक सिपाही इसमें घायल हुआ है, जिसका सीएचसी काट में इलाज चल रहा है। और जो अभियुक्त है उसको भी जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
इनसे जब पूरी जानकारी की गई तो इनके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। इसके साथ में 2 लोग और थे, एक साहिल और एक मुदस्सिर, ये भी वहीं पर रहने वाले हैं, जिनको कि नाम प्रकाश में है। उनके लिए टीम अभी काम कर रही है और उनको शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इनके पास से करीब 80,000 रुपया नकद मिला है और एक पल्सर मोटरसाइकिल मिली है, जो कि इनके द्वारा इसी लूट की घटना के बाद में जो पैसे थे उन्हीं से खरीदी गई। तो बेटे बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कम सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, तो वहीं बदमाश का दूसरा साथी मौका देकर फरार हो गया। तो अमरोहा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जहां एसओजी और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंडी धनोरा इलाके के कलाली गांव के रहने वाले बदमाश हनी ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। आज देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि 2 दिन पूर्व थाना धनौरा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आज की कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति जो मौके से भाग गया है उसकी तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और उसके पास से एक प्लेटिना बाइक और तो बुलेटिन के आखिरी में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां दुष्कर्म से आहत पति पत्नी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। तो बस्ती से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां दुष्कर्म से आहत पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आशंका जताई जा रही है कि पति पत्नी दुष्कर्म की वारदात से आहत थे। पति पत्नी के जहर खाने की जानकारी मिलते ही परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन पति की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं महिला को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसके भी बचाया नहीं जा सका। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 दुष्कर्म आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बस्ती में पत्नी के साथ कुछ दबंग युवकों ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पति पत्नी दोनों ने दुष्कर्म से आहत होकर जहर खाकर आत्महत्या कर दी। ये थाना रुधौली क्षेत्र में एक सूचना मिली कि एक पति पत्नी ने जहर खा लिया है। उसमें घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 अभियुक्तों के खिलाफ रेप के आरोप लगाए गए हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये थाना रुधौली क्षेत्र में एक सूचना मिली कि एक पति। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।